नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 7 से लेकर 13 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे 7 से लेकर 13 नवंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और उसके साथ साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो होना चाहिए, जो आप ढूंढ रहे थे कि एंजल से पूछे, किससे पूछे, यूनिवर्स से पूछे, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। सिर्फ क्वेश्चन को अपने मन में सोच के रखिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देख लेते हैं आपका पर्सन आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो क्यूरियस आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहा है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। ये कहना चाहते हैं कि जो आप सुनना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा। अब वक़्त आप किसको दोगे? वक़्त को दीजिए, क्योंकि सही वक़्त पर ही आपको सही चीज़ें पता चलेगी, उससे पहले कभी भी नहीं। कोई भी काम जब होता है, उसका एक सही वक़्त होता है, सही वक़्त में ही वो काम बनता है, कोई भी काम। हर काम का एक सही वक़्त होता है। तो अगर आप जल्दबाज़ी कर रहे हो कि मुझे ये हो मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे ये जानना है, वो जानना है, तो भई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सही वक़्त में ही आपको सही चीज़ें पता चलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डिपेंड लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, ये हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कुछ चेंजेस हो रहा है जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो इनका मानना है कि रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के गुजर से ही हर ट्रांसफॉर्मेशन से ही हर रिश्ता गुजरता है और उसके बाद जो रिश्ता बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। कि कुछ हर वक्त आपके साथ अच्छा ही होगा, हमेशा रिश्ते में प्यार ही रहेगा, ऐसा नहीं। अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। तो इसके बाद जो होता है, जो उसमें भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो रिश्ता उसके बाद जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो एक अलग ही रिश्ता होता है और वो बहुत अच्छा एक रिश्ता बनता है। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस, reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कि कुछ चीजें जो है चेंजेस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो रहा है जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसे रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, अभी ऐसा क्या हो गया। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा एक दूसरे को थोड़ा-सा स्पेस देना पड़ेगा। मतलब हमेशा कोई आपके लिए स्टैंड बाय रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सर पे चढ़े रहो, अरे आप क्या कर रहे हो, अभी तक रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। तो ये हमेशा किसी पर चढ़े रहना या फिर उन पर अपना जो सोच है वो थोपते रहना, ये सही नहीं है। तो हर किसी को थोड़ा-सा स्पेस देना पड़ता है, रिश्ते को भी।
अब देखिएगा बहुत दिनों बाद अगर आप किसी से मिलते हो तो एक अलग खुशी होता है। रोज बात करते हो, रोज मिलते हो तो किटपिट ज्यादा हो जाता है। तो हर किसी को थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। तो आपके पर्सन आपसे ये कह रहा है कि भरोसा रखिए, और ये तो 100% सही है। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ है और आप बहुत दिनों से उनसे नहीं मिल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप महीनों बाद उनसे मिल रहे हो या सालों बाद मिल रहे हो, फिर वही अट्रैक्शन, वही प्यार, वही अपनापन अगर रहता है, तो सोच लीजिए कि ये रिश्ता दिल की गहराई से बना हुआ रिश्ता, ये कभी भी नहीं मिटेगा। तो आपको किसी को छोड़ के ही, किसी से दूर जाके ही, किसी को अपने से दूर करके या थोड़ा सा दूर जाके अलग होके ही आपको उस रिश्ते की वैल्यू जो है वो पता चलता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्यूरियस आप आपके पर्सन को ये चीजें बताना चाहते हो, लेकिन आप नहीं बता पा रहे थे। अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे सुन रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि आप यही उनसे बोलते हो बार बार। Sacral union, honor and treasure your relationship for the truly scared। ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो यूनियन में आए थे या फिर आते हो या फिर आने के बारे में सोच रहे हो, उस वक्त को, उस सिचुएशन को, उस जगह को, उस हालात को आपको सम्मान करना चाहिए कि यूनिवर्स की ये एक ब्लेसिंग्स है कि आप दोनों मिले, आप दोनों यूनियन में आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ उस तरीके से मिले। तो उस बात को आप एक ब्लेसिंग्स ही समझे, ना कि आप उसको याद करके परेशान रहे, क्योंकि ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। ये भी एक रिश्ते की एक पार्ट होता है। आप किसी के साथ जब मिलते हो, बहुत क्लोज आते हो, ये भी रिश्ते का एक पार्ट है। तो उस पार्ट को भी आपको सम्मान करना चाहिए, ना कि उस वक्त को याद करके खुद को दुखी करना, उस इंसान को उल्टा सीधा बोलना, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने आपसे क्या क्या कहा। पहला जो कार्ड आया था टाइम का, वक्त ही आपको सब कुछ बता सकता है। दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, रिश्ते ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजर रहा है। तीसरा जो है रिफ्लेक्शन का, सेम कुछ कुछ है कि स्पेस की बातें हो रही है। चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक्रेट यूनियन के बारे में कहा गया कि उस वक्त को, उस सिचुएशन को, उस हालात को, उस मोमेंट को आपको सम्मान करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। देख लेते हैं क्यूरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस 7 से लेके 13 नवंबर तक कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्यूरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 7 से लेके 13 नवंबर तक। एक्यूरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों से अगर आपका परेशानी चल रहा है ना फाइनेंस को लेके, परेशानी मतलब उतना बहुत परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूंगी आप खुश हो जाइए। जिन लोगों का दादा, नाना, नानी, चाची, कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आपको मिलने जा रहा है, कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेंगे। कोई आपसे मिलने आके भी आपको कुछ भेंट दे सकते हैं पैसे के रूप में। कहीं आपका पैसा पड़ा हुआ था, रुका हुआ था, वहां से कुछ पैसे आ रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था रिश्तों में, फिनेंस में, उसका रिटर्न आ रहा है। अल्टीमेट अगर मैं कहूँ कि अगर आप सही तरीके से
उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, रिश्ते का, सोच का, पैसे का, तो आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेंगे। बहुत जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा मत कर देना कि अच्छा पैसा आया है तो ये करना है, वो करना है, नहीं। आपको थोड़ा-सा बैलेंस तरीके से सँभाल के पैसे को खर्च करने हैं, क्योंकि बहुत प्यार से कोई आपको कुछ दे रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं आपका एंसेस्टर आपको कुछ दे रहा है, तो वहाँ से आपको कुछ मिलने जा रहा है और इसी को आप सँभाल के खर्च करें, इस्तेमाल करें, तो आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है, वो बैलेंस रहेगा। पेशेंस रखिए, जो भी परेशानी है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और मैंने शुरुआत में ही कह दी थी कि जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में चाहिए, क्वेश्चन को मन ही मन सोच लीजिए, बाद में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। जिन्होंने सोच लिया है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर। जिन्होंने भी सोच लिया है एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर आ रहा है, ए क्यूरियस। दिस इज यस, ये एक हाँ है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस हाँ में। जो भी आप पूछना चाहते थे, जो भी क्वेश्चन आपके मन में था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो हाँ तब तक हाँ होगा जब तक आप बैलेंस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल स्टेटस भी अगर आपको सही रखना है तो बैलेंस रखना है, तो आपको उस तरीके से चलना है। तो ये भी जो भी आपने पूछा है उसमें अगर आपको हाँ को हाँ ही रखना है, हाँ तो यूनिवर्स ने कह ही दिया है सॉरी, लेकिन वो हाँ तब तक हाँ रहेगा जब आप बैलेंस तरीके से उस काम को करोगे, सोचोगे, निर्णय लोगे, तब तक ये हाँ रहेगा। आपको उसको हाँ रखने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। अपने सोच में, अपने काम में, अपनी नियत में, अपने हर चीज़ को करने के लिए एक बैलेंस सोच होनी चाहिए। तो अगर आपका सोच बैलेंस है तो हाँ, आपके लिए हाँ ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।